अब आगे कुछ पढ़ते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलग अलग भागों में बांटा गया है। इस 2x को हम लोग टर्म बोलते हैं। इसमें दो टर्म है, इसमें दो टर्म है, किसी में मान लीजिए ये इसमें तीन टर्म है ना। अ, यहाँ पे हम 4x लिखेंगे, अगर हमने यहाँ पे 4x क्यों नहीं लिखा, अगर हम यहाँ पे 4x लिखेंगे तो क्या ये तीन टर्म होगा? नहीं, ये x और ये 4x ऐड होकर सिंगल टर्म हो जाएगा 5x प्लस 6, तो ये दो ही टर्म हुआ, ठीक है। तो ये तीन टर्म हुआ। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कुछ भागों में हमने बांटा है। ऑन द बेसिस ऑफ, तो मोनोमियल नाम सुने होंगे, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो पता ही है, मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म होते हैं, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म होते हैं, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म होते हैं। इस तरीके से इन सभी को हम लोग पोलिनोमियल कहते हैं, एक या एक से ज़्यादा। तो ये सभी पोलिनोमियल है और यही आपको आज पढ़ना है, आपका चैप्टर का यही नाम है, ठीक है। अब आगे हम ये सब हमारा अभी तक बेसिक था। हमें ये समझना था कि क्या पोलिनोमियल होता है, किसे कहते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये सब हमने आज देख लिया, अभी देख लिया। अब हम आगे जो पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में है, आपके बुक में है। तो अभी हमने अलजेब्रा को कुछ भागों में बांटा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब एक और उसी अलजेब्रा को कुछ और भागों में बांटते हैं, कुछ अलग भाग में बांटते हैं। यहाँ से देखिए ध्यान से, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2x² 2x² प्लस 3y, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? ये भी है। 2x² प्लस 2x, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ। इसमें कितने टर्म है? तो इसमें दो टर्म है। ऐसा नहीं कि ये दोनों 2x² और 2x ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये x² है, ये लाइक टर्म दोनों नहीं है। तो इसमें दो टर्म है। अब इन सभी को, जो हमने अभी एक्सप्रेशन लिखा है, इन सबको ध्यान से देखिए तो एक अंतर आपको दिखेगा। एक और एक्सप्रेशन लिख देते हैं, 2y³ प्लस 2y², इस तरीके से। तो ध्यान दीजिए कि किसी में पावर 1 है, किसी में पावर 2 है, किसी में पावर 3 है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर हम इसे कुछ भागों में बांटे हैं। उससे पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जो ये हाईएस्ट पावर होता है, ये पोलिनोमियल है मेरा, ठीक है, कह सकते हैं ना पोलिनोमियल। दो टर्म, तीन टर्म, सबको पोलिनोमियल कहते हैं। या ये कहो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये जो मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है। तो जो हाईएस्ट पावर है उसी को हम डिग्री कहते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें डिग्री कितना है? 3। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हम इसे कुछ भागों में बांटे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो कुछ भागों में बांटे हैं। पहला इसका है लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। दूसरा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तीसरा है क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में किस किस को रखते हैं हम? तो लीनियर पोलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री 2 हो, क्यूबिक जिसमें डिग्री 3 हो, मतलब हाईएस्ट पावर 3 हो। कुछ एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं। 2x+3, ये आपका लीनियर पोलिनोमियल है। 4y+2x, ये भी आपका लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है और दोनों पे पावर 1 है। अब क्वाड्रेटिक में कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। 2x², ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से बोले तो कौन सा पोलिनोमियल है? मोनोमियल है ना। और 2x² प्लस 3x, ये भी आपका पोलिनोमियल है। और ये पोलिनोमियल बाइनोमियल है ना। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इन सबको पोलिनोमियल ही बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्यूबिक में 2x³ प्लस 4x² 2x, इस तरीके से ये सब क्यूबिक पोलिनोमियल है। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप, ये लीनियर पोलिनोमियल में लीनियर का मीनिंग होता है लाइन का जैसा। तो 2x+3 ग्राफ बनाओगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा।
अब इसका ग्राफ कैसे बनाएं? ग्राफ बनाने के लिए तो हमें टेबल चाहिए एक्स वाई का, है ना। इसमें तो सिर्फ एक्स ही एक्स है, इज इक्वल टू वाई होना चाहिए, इक्वेशन होना चाहिए, है ना। तो 2x+3 ये मेरा क्या है? पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल को हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ p लिखें, h भी लिख सकते हैं, g भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा पोलिनोमियल हुआ, और ये x यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे इस एक्सिस में y है, तो इसे हम बराबर y भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा 2x+3 एक इक्वेशन बन गया। अच्छा, ये जो 2x+3 है ये क्या था? लीनियर पोलिनोमियल। तो ये जो इक्वेशन बना है, इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं इसे? इसमें एलएचएस है, आरएचएस है, कंपेयर किया जा रहा है एलएचएस को आरएचएस से, तो ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो अब आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो टेबल बनाओगे, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 5, इस तरीके से आप बनाओगे टेबल और वैल्यू यहाँ रखोगे। ये हो गया 0, 1, 2, 3, इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5। तो x बराबर 0 पे y बराबर 3, तो ये 0 है, x एक्सिस में 0 और फिर y एक्सिस में 3। तो पहले x एक्सिस जो बोला है वहां चले जाओ, फिर y बराबर 3, तो अब 3 पे चलो, y में 3 चलो, 1, 2, 3। तो ये हो गया मेरा 0 और 3, ये जो कोऑर्डिनेट है, पॉइंट है, वो 0, 3 का है। फिर आगे बोला है x बराबर 1, देन y बराबर 5। तो पहले x में चलते हैं, 1 चलाएं, फिर अब यहीं से y की ओर चलेंगे, ऐसा नहीं कि 0 पे वापस आकर चलेंगे, नहीं, x में चले फिर अब y में, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ देना है, ना कि यहाँ। अब इस दो पॉइंट को मिलाएंगे, ये हुआ। तो ये जो लाइन बना है किसका बना है? y बराबर 2x+3 का ग्राफ बना है। तो अब देखिए यहाँ पे एक लाइन बना है, इसलिए इसको लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का इसी तरीके से बनाओगे, जैसे ये 2x² है तो इसको भी y बराबर 2x² लिख सकते हो, और इसका भी ग्राफ बनाओगे। तो इसका जब ग्राफ बनाओगे तो आपको अ, कुछ इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा, और क्यूबिक पोलिनोमियल में कुछ इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा।